अब अपन कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? अब अपन प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर दूसरा कर रहे हैं, है ना। अभी इससे पहले मैंने कौन सा करवाया था? इससे पहले वाले जो कक्षा में मतलब जो वीडियो में अपन ने कौन सा कराया था? माध्य का सवाल कराया था 13.1 का सवाल नंबर तीसरा। उसमें एफ का मान ज्ञात करना था। अब यहाँ पे वो माध्य था, अब यहाँ पे जो सवाल है इसमें दो मान हमको ज्ञात करने हैं। कौन से मान है वो? एक एक्स है और एक वाई। और यहाँ पे प्रश्न जो दे रखा है, हमको दिया क्या है? हमको माध्यक दे रखा है 28.5। ये बात ध्यान रखना, हमें दिया क्या है। अगर हमें माध्य दिया जाए तो हमें क्या करना है? माध्यक दिया जाए तो क्या करना है? हमने फिर से बताता हूं मैं, माध्य है तो क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह। और माध्यक है तो क्या करते हैं? CF। तो भले प्रश्न कैसा भी आ जाए, आपको अपने कॉन्सेप्ट से अड़िग रहना है। अपना कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? हमने क्या पढ़ा है कि माध्य है तो क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह। और माध्यक है तो क्या निकलेगा दीपिका? माध्यक आए तो हमें निकालना है CF। और बहुलक आए तो हमें क्या देखना है? बहुत बार। ठीक है ना। तो चलिए सवाल करते हैं। सवाल हमारा माध्यक का है, तो माध्यक में हम क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? संचय आवृत्ति निकालेंगे, जिसको कहते हैं अपन CF। अब CF कैसे निकलेगा भाई? संचय करो आवृत्ति को, ये आवृत्ति संचय आवृत्ति F को संचय करो तो 5। अब 5 में x जोड़ो, कितना आएगा? कोई बोलेगा 5x, तो 5x नहीं होता है। 5x का मतलब होता है कि 5 का गुणा x में, तो 5x होता है। हम तो प्लस कर रहे हैं ना, तो 5 + x। अब 5 + x में 20 जोड़ो, कितना आएगा? तो 25 + x। अब 25 + x में 15 प्लस करो तो कितना आएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 40 + x। और 40 + x में y को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 40 + x + y। और इसमें 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो ये हो जाएगा हमारा 45 + x + y। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे 60 दे रखा है प्रश्न में, यहाँ पे 60 है। अपन यहाँ पे जो माध्यक वाले प्रश्नों में हम इसको कहते हैं n, और n की वैल्यू हमको दे रखी है क्या पहले से? 60। और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो इसको प्लस करने पे यहाँ जो आखिरी में आता है वही मिलेगा हमको। आप देखो यहाँ इसको प्लस करोगे तो यही आएगा हमको। तो यहाँ पे इनको प्लस करने पे क्या आएगा? 45 + x + y। क्लियर है? अब क्या करेंगे बताओ? माध्यक आया है तो हमें n का मान हमको क्या दे रखा है? n का मान हमको यहाँ पे आया है, अपने को करने पे क्या आया? 45 + x + y। और पहले से n बराबर हमको क्या दे रखा है? 60। तो यहाँ n की जगह रख देंगे 60 = 45 + x और प्लस y। अब x + y 60 ऐसा कैसे रखो? एक 45 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और x + y, तो x + y का मान क्या आ गया बेटा? 60 में से गयो 45, कितना आया? 15। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। तो ये तो अपन ने पहली समीकरण कैसे निकाली? केवल n बराबर से ही निकाल ली। क्या दे रखा है हमको? n बराबर कितना आया जोड़ने पर? 45 + x + y। और n का मान हमें दिया क्या है? तो दे रखा है 60। तो हमने क्या करा? n की जगह रख दिया कि अपन ने यहाँ पे 60। ये इक्वल ऐसा कैसा ही, और सब चीज ऐसी कैसी। ये 45 इधर काय का है? प्लस का। उधर गया तो काय का हो जाएगा? और 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। इसको उधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो x + y बराबर क्या आ गया हमारा? 15। समीकरण नंबर 1। बताओ माध्यक में क्या करते हैं? पहले अगर ये सवाल n/2 निकालते हैं, n/2 निकालो। बताओ n/2 क्या आएगा? n/2, n का मान जो दे रखा है वही 60 है, तो 60/2 करो, क्या आएगा? 30 आएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं अपने को, जब अपने को पूरा एक्यूरेट मान दे रखा है, माध्यक का एक्यूरेट मान दे रखा है, तो 30 से कोई मतलब नहीं अपने को। 30 तो दिखेगा ही नहीं अपने को। यहाँ पे देखते ना 30 पूछते 30 कहाँ है? 30 कहाँ है? 30 कहाँ है? पर यहाँ तो सवाल काय में आ गया है? CF काय में दे रखे हैं अपने को? x और y में दे रखा है। तो ये जो रहेगा माध्यक वर्ग को, इससे अपन पहचान नहीं सकते कि माध्यक वर्ग यहाँ है कि यहाँ है। तो यहाँ पे एक्यूरेट मान दे रखा है क्या? माध्यक का एक्यूरेट मान क्या दे रखा है? तो हमें जो वर्ग दे रखे हैं, वर्ग अंतराल, इसमें हमें इसको देखना है कि ये किस वर्ग में आ रहा है, किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो 28.5 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है? 0 से 10 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 28.5 चाहिए हमको, तो वो किस अंतराल में आएगा?
इसमें आ रहा है क्या? हाँ इसमें आएगा। किसमें आएगा? 20 से 30 में क्या आ रहा है? 28.5 आ रहा है। तो ये वाला जो वर्ग रहेगा ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या करते हैं बताओ? तब मैंने बताया था आपको किसको क्या कौन क्या रहेगा, बताओ। आओ तो आ जाए इधर, हाँ इधर आइए, बताओ कौन एल रहेगा, कौन एफ रहेगा, कौन सी एफ रहेगा, बताओ। एल कौन रहेगा? माध्यक वर्ग की जो निम्न वर्ग सीमा है वो क्या रहेगी? एल कहलाती है। फिर क्या होगा? इसे कहेंगे एफ, माध्यक वर्ग की आवृत्ति। और ये तो सी एफ है, और सी एफ के ऊपर वेरी गुड ये होता है हमारा स्मॉल सी एफ। ठीक है, तो ये पहले निकालना सीख गए अपन। एल ये एफ, ये बड़ा सी एफ है, सी एफ के ऊपर स्मॉल सी एफ है ना। थोड़ा सा इसको स्मॉल अपन लगाते हैं, तो यहां पे लिख लो ये सब चीजों को। एल की वैल्यू क्या है? एल बराबर हमको दे रखा है 20। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? वो भी दे रखी है 20 दे रखी है। और स्मॉल सी एफ की वैल्यू हमको दे रखी है क्या? ये दे रखी है 5 + x। क्या दे रखी है? 5 + x हमको, 5 + x हमको दे रखी है। अब क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओ। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माध्यक m बराबर क्या होता है? L + n/2 - सी एफ ऊपर और f नीचे, और मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? h। अब माध्यक m से पूछो कि आपकी वैल्यू क्या है साहब, तो माध्यक बोलेगा मेरी वैल्यू क्या है? यहां पे ये दे रखी इसकी वैल्यू 28.5 हमको, इसका मान हमको दे रखा है। ठीक है, ये बराबर लगा दिया। एल से पूछो, एल तेरी वैल्यू क्या है भैया? तो एल की वैल्यू क्या है हमारी? 20 है, 20 है, तो ये 20 लिखा। फिर क्या है भाई? प्लस, तो ये प्लस लगाया, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया। n/2 से पूछो, n/2 तेरी वैल्यू क्या? तो n/2 की वैल्यू क्या है भाई? और माइनस है तो माइनस। और सी एफ की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू क्या है? 2 टर्म में है, 5 + 1 2 टर्म है। तो हम यहाँ पे ध्यान देना, माइनस अगर लगा है और 2 टर्म आ रहे हैं उसके बाद, तो काय में आएंगे वो? ये 2 कोष्टक में आएंगे, और बड़ा ब्रैकेट बंद और बटा लगाएंगे। और स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है भाई? तो ये हम लिखेंगे 20। और हाँ एक और चीज भूल गए अपन, एच। बताओ एच क्या आएगा? इनमें से माइनस करो किसी को भी, 30 में से 20 गया, क्या बचेगा? 10। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अब बताओ क्या आएगा भाई? ये 28.5 है, ये 20 का आएगा इधर, प्लस का इधर आएगा, का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और बराबर। यहां पे बचा क्या? ये तो हट गया, बचेगा कौन? यहाँ 30 बचा। ब्रैकेट के बाहर काय का चिन्ह है? माइनस का। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा बेटा? दोनों काय के हो जाएंगे, 5 भी माइनस का हो जाएगा और x भी, और बटे में ये 2 है, और ये तो कट चुका है 10। तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 2 कट गया। 28.5 में से 20 गया, तो क्या आएगा? जरा कर देते हैं अपन। 28.5 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 8.5 बचेगा। क्या बचेगा? 8.5, मतलब 8.5 बचेगा। बराबर लगाएंगे, और 30 में से ये 2 बटे में है तो कहां जाएगा बेटा? ये 2 बटे में है तो कहां जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। बराबर लगा दो। 30 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 25, और माइनस 8.5 का मतलब मल्टीप्लाई करो, 8.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 17.0 आएगा। मतलब क्या आएगा? 17 आएगा। क्या आएगा? और बराबर क्या है? 25 - x। ये x को उधर ले जाओ तो काय का हो जाएगा? प्लस का, और 17 को उधर ले आओ तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से x की वैल्यू 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? तो ये बचेगा 8। तो x का मान क्या आ गया? और x का मान समीकरण कहां रखेंगे अपन? 1 में, और 1 है ना रखने पर। अब 1 क्या है वो लिख लो यहां पर, x + y बराबर 15 है। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास? x की वैल्यू 8 आ गई। ये 8 और प्लस y वैसा कैसे ही 15 ऐसा कैसे ही, तो y बराबर 15। ये 8 प्लस का उधर गया तो काय हो जाएगा? तो y बराबर 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 7। चेक करो, ये होगा हमारा आंसर। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7। ठीक है, इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम्पल में करना है।